ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों के पुरुषार्थ को चेक कर रहे थे तो बाबा ने देखा कि बच्चों को बाबा से बहुत प्यार है। बच्चे ज्ञानी भी हैं और योगी भी हैं, परंतु संस्कार परिवर्तन करने में नंबरवार हैं। स्वयं को परिवर्तन कर नहीं पाते, इसलिए परमात्मा से और अन्य आत्माओं से किसी न किसी तरह की कंप्लेंट रहती है, जिस कारण ऐसी आत्माएं अंदर से ना तो संतुष्ट रहती हैं और ना ही हल्की। फिर बताओ, यह कैसा पुरुषार्थ है? देखो बच्चे, बाबा बार बार कह रहा है, संस्कार परिवर्तन करो, स्वयं की चेकिंग करो, बाप की श्रीमत प्रमाण, मैं मेरे में मत फंसो, सब कुछ समर्पण कर दो। परंतु जब आप मैं मेरे में फंस जाते हो तो जैसे कि आप अज्ञानी आत्मा हो। देखो, यह समय फिर नहीं मिलेगा। अभी आप चाहे कितने भी कंप्लेंट स्वरूप बनो, परंतु अंत में अपना पाठ देखकर स्वयं ही पश्चाताप करना पड़ेगा। यह ही फिर कल्प कल्प की बाजी बच जाएगी। देखो, इस मार्ग में किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट ना स्वयं से अर्थात स्वयं के भाग्य से, ना परमात्मा से और ना ही अन्य आत्माओं से होनी चाहिए। इसके लिए बाप की हर श्रीमत को महीनता से समझ अपने जीवन में अप्लाई करो। आप बच्चों की सारी पढ़ाई बाप ने सार में भी और विस्तार में भी अच्छी तरह से पढ़ा दी है। अब त्रिकालदर्शी बन स्वयं को चेक कर चेंज करो। अभी फिर भी थोड़ा सा समय बचा है, उसे सफल करो, अन्यथा पश्चाताप की घड़ियां बहुत कड़ी हैं। रास्ते में किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्वभाव संस्कार आए, उसे जल्दी से जल्दी अपने स्वमान की सीट पर सेट हो बाप को दे दो। यदि उसे थोड़ी देर भी अपने पास रख लोगे तो उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अटेंशन प्लीज, सहज रीति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ो। जब तक हिसाब किताब क्लियर नहीं होंगे तब तक संपन्न नहीं हो पाओगे। इसलिए हल्के हो हिसाब किताब क्लियर करो, ना कि भारी होकर। बाबा की हर पल नज़र आप बच्चों पर ही है। समय आते ही बाप स्वयं आपको ऊपर उड़ाकर ले जाएगा। देखो, जब भी कोई पुराना हिसाब किताब आता है और आप शांति पूर्वक बाप पर निश्चय रख सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते रहते हो, तो बाप भी जल्दी ही किसी न किसी युक्ति के द्वारा आप बच्चों को मुक्ति दिला देता है। और जब आप भारी हो जाते हो तो वो ही हिसाब किताब लंबा हो जाता है। अच्छा, आप बच्चों को तो पता है कि बाप अभोक्ता है, फिर भी आप भोग स्वीकार करवाते हो। परंतु अब समय अनुसार, जबकि बिल्कुल अंतिम घड़ियां चल रही हैं, ऐसे समय में आपको भोजन के समय फुल अटेंशन रखना है, क्योंकि इस समय सब कुछ तमो प्रधान है और बाप की याद में रह स्वीकार की गई एक एक बाइट सतो प्रधान बन आपके मन और तन को तंदुरुस्त कर देती है। अच्छा, ओम शांति।